इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम टाइम टेबल किस तरह बना सकते हैं। इसके अंदर बिल्कुल ऑटोमेटिक सिस्टम है, सिर्फ आपने वैल्यूज़ ऐड करना है और उसको असाइन करना है, बाकी सिस्टम सारा कुछ खुद देख लेगा। तो ये अगर आप इसको मैनुअल करते हो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन टेक्सको का जो सॉफ्टवेयर है इसके थ्रू ये बहुत ईजी हो सकता है। तो सबसे पहले ये जो एकेडमिक मॉड्यूल है लेफ़्ट साइड के ऊपर, तो हमने इसको ओपन कर लेना है और इसके अंदर जो क्लास का सेक्शन है इसके ऊपर कंट्रोल क्लासेस के ऊपर क्लिक करता है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने करना क्या है कि सेक्शन क्रिएट करना है और क्लास। आपके पास दो ऑप्शन है, तो सबसे पहले सेक्शन क्रिएट करते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल हर क्लास के या आपके स्कूल में सेक्शन ए बी सी लाइक रेड ब्लू ग्रीन ऐसे कुछ सेक्शंस होते हैं, हर स्कूल में होता है। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। पहले मैंने दो सेक्शंस ऐड किए, सेक्शन ए सेक्शन बी। एक और सेक्शन में ऐड करता हूँ सेक्शन सी, और इसकी कैपेसिटी रख लेता हूँ लाइक 20 स्टूडेंट्स जो है ना वो सेक्शन सी के अंदर ऐड हो सकते हैं, उससे ज़्यादा ऐड नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने इसका सेक्शंस ऐड कर लिए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि एक क्लास भी बनाऊँ। पहले मैंने क्लास 1 बनाया है, क्लास 1 के अंदर 3 सेक्शंस है ए और बी। मैं चाहता हूँ कि अभी क्लास 2 बनाऊँ और क्लास यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ और यहाँ पे न्यूमेरिक इसको 2, और यहाँ पे सेक्शन कौन सा होगा, सेक्शन इसके अंदर ए होगा और सी होंगे, सिर्फ दो सेक्शन होंगे ए और सी सेक्शन 2 के अंदर, क्लास 2 के अंदर। तो अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है अगर आपने क्लास बनाया तो हर क्लास को एक टीचर असाइन होगा। तो इसी तरह मैं ये जो मैंने क्लास बनाया क्लास 2 है और इसका सेक्शन ए जो है उसको मैं टीचर असाइन करता हूँ अकरम ख़ान। तो मैंने इसको ये टीचर असाइन कर दिया है। अब आप यहाँ पे चेक करिए राइट साइड के ऊपर, जो अकरम ख़ान है वो क्लास 1B का भी टीचर है और 2A का भी टीचर है। और इसी तरह मैं क्लास 2 को सिलेक्ट करता हूँ, सेक्शन C को सिलेक्ट करता हूँ और ज़हूर को मैं टीचर बना देता हूँ। अब ज़हूर जो है ना वो दो सेक्शंस का टीचर है, एक क्लास 1A का टीचर है, क्लास टीचर है, और एक क्लास 2C का क्लास टीचर है। इसका मतलब है ज़रूर इन दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं और आप इधर से इसको चेंज भी कर सकते हैं। सपोज़ आपने किसी टीचर को अलग सेक्शन असाइन करना है तो यू कैन चेंज इट फ्रॉम हियर। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट जो है ना, सबसे पहले आप ऐसा करो कि जितने भी आपके स्कूल के अंदर सब्जेक्ट्स हैं उन सबको यहाँ पे ऐड कर दो। जैसे कि क्रिएट सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करके सब्जेक्ट का नाम, फॉर एग्जांपल साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, उर्दू हो गया, इस्लामियात हो गया, पाकिस्तान स्टडीज़ हो गया, अब ये सारे यहाँ पे ऐड कर दे। सेल के ऊपर क्लिक कर दे, 1 बाय 1 ऐड करता रहे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे किया है मैथ्स, मैंने लिखा मैथ्स लिख के यहाँ पे उसका कोड लिख दे, जो भी कोड है। अगर नहीं है तो यहाँ पे कोई भी रैंडम नंबर लिख दे, और क्यूरी जो है ना यहाँ पे सेलेक्ट कर ले कि क्यूरी प्रैक्टिकल है, ऑप्शनल है, मैंडेटरी जो भी है, और फिर सेव के ऊपर क्लिक कर दे। इसी तरह आपने रिपीट करना है, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपने रिपीट करना है। जब आप ये सारे सब्जेक्ट ऐड करते हैं तो उसके बाद आपके पास क्लास साइन आएंगे। अब हर क्लास को, जाहिर सी बात है हर क्लास के अंदर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो क्लास 1 होगा उसके पास साइंस का ऑप्शन है, और क्लास 10 जो है उसके पास बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री इनका ऑप्शन है। तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। आपने क्या करना है, असाइन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास 2 है, क्लास 2 को मैं जो सेक्शन ए है उसको मैं असाइन करना चाहता हूँ मैथ्स, उसके बाद मैं साइंस असाइन करना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं उर्दू असाइन करना चाहता हूँ। ये 3 सब्जेक्ट्स मैंने असाइन कर दिए हैं और मैं सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये इस टाइम में भी ये काम आ सकता है। सपोज़ आपके पास एक इंजीनियरिंग सेक्शन है, क्लास 9 है, एक इंजीनियरिंग सेक्शन है, सेक्शन ए जो इंजीनियरिंग है, और सेक्शन बी जो है वो मेडिकल है। तो सेक्शन ए में आप कंप्यूटर साइंस उनको असाइन कर दो, और सेक्शन बी में आप बायो उसको असाइन कर दो। तो ये आप यहाँ से अंदाज़ा करो कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हो और किस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्लास असाइन कर दिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1A को हमने मैथ, साइंस ये सारे सब्जेक्ट्स असाइन कर दिए, और 2A को हमने ये चीज़ें असाइन कर किया है। अब सेक्शन 2B वगैरह उनको भी हम यहाँ से असाइन कर सकते हैं। जो तीसरा काम है हमने करना क्या है, अब टाइम टेबल क्रिएट करना है। टाइम टेबल जब आप मैनुअली क्रिएट करते हो तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि
इसका एक आसान तरीका ये है कि हम उसको बिल्कुल ईज़िली क्रिएट कर सकते हैं। तो किस तरह करता है, मैंने क्लास 1 के लिए क्रिएट कर लिया, लेकिन मैं आपके सामने अभी क्लास 2 के लिए क्रिएट करता हूँ और फिर मैं आपको दिखा दूँगा कि ये काम कैसे करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ सबसे पहले ये सेक्शन ए, क्लास 2 का सेक्शन ए है, यहाँ पे उसका टाइम टेबल शो नहीं हो रहा, और अगर मैं क्लास 1 उसका सेक्शन ए का टाइम टेबल, तो ये आपके सामने शो हो जाएगा। इस तरह टाइम टेबल आप क्रिएट कर सकते हैं। तो नल वैल्यू मैंने एम्प्टी छोड़ दिए थे, आप इनको एक कंप्लीट टाइम टेबल बना सकते हैं। तो मैं अभी करता क्या हूँ, मैं क्लास 2 सेक्शन ए उसको मैं एड शेड्यूल कर लेता हूँ। एड शेड्यूल में आता हूँ क्लास 2, और यहाँ पे क्लास 2 के सेक्शन हमारे पास 2 ए है, और यहाँ पे अब मैंने क्या करना है, मंडे के लिए टाइम टेबल बनाना है सपोज़। तो मैं फ़िल्टर के ऊपर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ कि एक टीचर असाइन कर दूँ। सपोज़ मैथ्स इसके आप यहाँ पे चेक करें, जो क्लास 2 है, क्लास 2 का सेक्शन ए है, उसके पास सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स है। तो मैं मैथ्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। टीचर कौन सा है, ज़हूर, क्योंकि हमारे पास अभी सिर्फ 2 टीचर्स है। अगर यहाँ पे आपके पास 10 to 15 टीचर्स है तो वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 2 टीचर्स है, और मैं कहता हूँ कि भाई 8 बजे से 8 AM से 9 AM तक, 9 AM तक, और क्लास जो रूम है, रूम 10 में ये क्लास होगा। सही है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक और रो ऐड करता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ साइंस का क्लास है, अकरम खान पढ़ाते हैं, और मेरे पास 10 o'clock से 10 AM से कब तक, इट्स लाइक 12 PM तक, और वही रूम नंबर 10 है, और मैं सेव कर लेता हूँ। उसके बाद मैं कहता हूँ कि ब्रेक है दरमियान। अब देखो, जब आपने ब्रेक के ऊपर क्लिक किया यहाँ पे, तो यहाँ पे रेड क्रॉस नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि ये एडिट नहीं हो सकता। तो अब 12 बजे से लेकर, मैं चाहता हूँ 12 बजे से लेकर कब तक, हमें 2 बजे तक सपोज़ ब्रेक देना है, और मैं उसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास वो सेव हो गया। इसका मतलब है कि 2 बजे तक वो ब्रेक है उनका। और उसके बाद अगर आपने आगे ऐड करना है तो वो और क्लासेस ऐड कर सकते हो। सपोज़ यहाँ पे मैं और भी ऐड करूँगा, यानी उसके बाद उर्दू है और अकरम खान है, यहाँ पे लाइक 3 बजे तक क्लासेस हैं। सेव करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कोई रूम दे देता हूँ, रूम 10 दे देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने सेव कर लिए है। और अभी अगर मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि क्लास 2 हमने ऐड किया, और इसका सेक्शन ए हमने ऐड किया। अब मैं फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करूँगा, तो आप यहाँ पे चेक करें कि उसके तमाम क्लासेस जो है ना वो आ गए, कि सेक्शन 2 के जो क्लासेस हैं, जो सेक्शन ए के 2 के सेक्शन ए की जो टाइम टेबल है वो हमारे पास जनरेट हुआ। हमने मंडे के लिए जनरेट किया। अब यहाँ पे देख ले, उसका रूम नंबर 10 आ गया। उसके बाद टीचर का नाम अकरम खान है, और उसके बाद 10 से लेकर 12 तक क्लास है, और 12 से लेकर 2 बजे तक यहाँ पे ब्रेक है, और फिर 2:15 से लेकर तीसरा क्लास है। आप यहाँ पे देख सकते हो, और आप इसको जो है ना प्रिंट भी कर सकते हो। सपोज यहाँ प्रिंट के ऊपर क्लिक कर दे, आप इसको जो है ना प्रिंट कर सकते हो। तो इस तरह आप इसको कर सकते हो। और उसके बाद हमने करना क्या है, जब आपने ये सारा कुछ कर लिया, अब टीचर का शेड्यूल आप देख सकते हो। तो टीचर का शेड्यूल फॉर एग्ज़ाम्पल ज़हूर है, और फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करो तो आपके पास सर ज़हूर के जो भी क्लासेस है वो आ जाएंगे। कि अब यहाँ पे चेक करें कि सर ज़हूर का एक क्लास रूम 10 में है, जो उसने सेक्शन 2 को पढ़ाना है, क्लास 2 को पढ़ाना है। और ये जो रूम 7 है, ये मैंने क्रिएट किया था क्लास 1 के लिए। तो हर टीचर का जितने भी हैं मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे, संडे तक वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। इसी तरह आप अकरम खान के देख ले, तो वो भी जो है ना यहाँ पे चेक कर दे, अकरम खान भी उसको भी टीचर क्लास असाइन हुआ है, तो वहाँ पे ये इसका टाइम टेबल है। और ये इस तरह आप इन चीज़ों को कर सकते हो। हमने इसके अंदर ये देखा कि हम टाइम टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, और उसको हम सब्जेक्ट्स कैसे असाइन कर लेते हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये बेसिकली प्रमोशन है। क्लास 1 का प्रमोशन आपने सेक्शन ए है, उसका अगर आपने प्रमोशन करना है तो आप इसका प्रमोशन जो है ना यहाँ से कर सकते हो, और उसको प्रमोट कर सकते हो। अब प्रमोट किस में करना है, आपने यहाँ पे जो भी इसका सेशन है, प्रमोट टू क्लास 2 है,
प्रोमोट टू सेक्शन ए है। और जैसे बात अगर 100-200 बचेंगे तो आप सबको यहाँ पे एट अ टाइम प्रमोट कर सकते हो, प्रोमोट के ऊपर क्लिक करके।